हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से माता सावित्री मैट्रिक स्टडी सेंटर सीतामढ़ी में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन समरूपता को। आपने इससे कई पिछले वीडियो में आपने सीखा कौन समरूपता, यानी तीनों कोण, किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के योग के समान हो तो वो त्रिभुज समकोणिक होते हैं और वो त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ दो कोण बता रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुज समकोणिक होते हैं, अतः वे समरूप होते हैं। इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए एक साधारण प्रतिज्ञा के बाद हम अब लेते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में हमने क्या लिया, माना कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में, यानी एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DEF लिए। इस दोनों त्रिभुज में हमने क्या किया, एंगल A बराबर एंगल D तथा एंगल B बराबर एंगल E, यानी आप लोग जान लीजिए कि A के बराबर इस एंगल के बराबर यह एंगल है और इस एंगल के बराबर यह एंगल है, यानी दो एंगल हमको समान दे दिया है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम देंगे अब प्रमाण। तो प्रमाण क्या दे रहे हैं, इसके लिए आप ध्यान दीजिए। आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, इन दोनों त्रिभुज में आपको पता है कि इस दोनों के दोनों त्रिभुज का योग तीनों कोण है। इस त्रिभुज में भी तीनों कोणों का योग 180 होगा, इसमें भी तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो इधर क्या लिख लेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। अब ये आपको मालूम है कि ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि एंगल ABC को जोड़ेंगे तो भी 180 होगा और एंगल DEF को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री ही होंगे। कितने होंगे, 180 डिग्री। इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम इसको क्या लिख देंगे, अब इस 180 को हम हटा सकते हैं क्योंकि इसी 180 के बराबर ये भी और ये भी है, इसलिए क्या लिख देंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। अब जब देख रहे हैं ये दोनों बराबर हो गया तो आपको एक बात और ध्यान रखना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C के बराबर में क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल D बराबर एंगल A ये हमको दिया हुआ है ना, इसीलिए हम क्या लिख देंगे, एंगल D के जगह एंगल A प्लस एंगल B के बराबर एंगल E दिया हुआ है, इसीलिए E हटा के एंगल B लिख देंगे, एंगल B प्लस एंगल F। ये A से A कट जाएगा और ये फिर एंगल B से B कट जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, एंगल C बराबर एंगल F। तो आपके पास ये सिद्ध होकर के आया कि इस एंगल C के बराबर एंगल F है। तो अब हमें आगे क्या करना है वो देख लीजिए, एंगल C बराबर एंगल F तो आपको सिद्ध होकर के आ गया, तथा ऑलरेडी आपको एंगल A बराबर एंगल D एवं एंगल B बराबर एंगल E ऑलरेडी दिया हुआ है, ये शुरू में ही दिया हुआ है। इसीलिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF क्या हो गया, समकोणिक हो गए। इसीलिए कोण समरूपता, अब यहाँ पर हमको लिखना होगा कोण समरूपता। तो कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। अब इस प्रकार से हमारा ये उपप्रमेय है एक, ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। आप देख लीजिए अच्छी तरह से
कि ये सिद्ध हो चुका है और ये बहुत ही आसान है। इसको बार बार देखें, समझें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस चैनल को आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल का जितना ज़्यादा से ज़्यादा होके सब्सक्राइबर बढ़ाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। विशेष ज़्यादा जानकारी के लिए, किसी भी विषय का विस्तार से पढ़ाई करने के लिए आप हमारे कोचिंग में पधार सकते हैं। हमारे कोचिंग का पूरा पता है माता सावित्री मैट्रिक स्टडी सेंटर, रिंग बांध, कुशवाहा मठ, सीतामढ़ी। धन्यवाद।